कैसे एक पत्नी अपने पति को अपनी अहमियत समझाती है। एक बार ज़रूर सुने। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। रूपाली ने जब ऐसा कहा तो सब भौचक्के होकर उसकी तरफ देख रहे थे और वो इसको लिए बिल्कुल बेपरवाह खड़ी थी। रूपाली और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहां हर कोई अपने रोज़मर्रा के काम में इस तरह व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। रूपाली जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उससे वहां का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे नहीं करने दी गई। करण, रूपाली के पति का जब ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ तो रूपाली भी उसके साथ आ गई और पास ही के स्कूल में जॉब करने के लिए करण को भी मना लिया। करण रूपाली को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं न कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। रूपाली खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। रूपाली का एक बेटा था और वो दूसरे स्कूल में जाता था। रूपाली दोपहर को उसको अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को करण भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती और शिवांश, उनका बेटा, वहाँ खेल लिया करता था। रूपाली करण को सारी बात बताया करती और करण उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करती थी। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से रूपाली की सास आई जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू न रखा गया और करण से बात करने की सोची। उन्होंने करण से कहा कि तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। करण को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। रूपाली ने ये सारी बातें सुन ली थी तो उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने अपनी सहेली नव्या को बोला कि शिवांश को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होगी। नव्या ने जब शिवांश को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब रूपाली वापस आई तो उसने सुना माँ जी शिवांश को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब घर आया करेगा तो मम्मी घर पर ही मिलेगी और खाना भी एकदम गर्म मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर रूपाली को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर करण और रूपाली सैर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा ही होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब करण भी रूपाली से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो करण सो चुका होता और उनकी आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, न ही आपस में समय बिता पा रहे थे। शिवांश के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद करण ने कहा कि चलो आज बाहर खाना खाने चलते हैं, तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तो लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। रूपाली मुड़ी और बोली, करण ऐसा करो तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा।
मैं शिवांश को बाहर घुमा लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। रूपाली की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और रूपाली की तरफ देखने लगे, पर वो बेफिक्र खड़ी थी। रूपाली ने करण को कहा कि अब बस और नहीं, और रोज रोज माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह शिवांश को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्टा करण के आगे खोल कर रख दिया। करण माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा कि ये सब सच है, तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना? तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर पर रहेगी तो खुद काम करेगी ना? करण ने जवाब दिया कि बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, तो अगर मैं इसकी मदद करूं तो उसमें क्या हर्ज है? दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो रही हो तो सत्संग जाओ, शिवांश का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। रूपाली करण को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।